नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। दोस्तों एमएस वर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है मेल मर्ज। अब ये मेल मर्ज होता क्या है और इसका क्या काम होता है? देखिए, मेल मर्ज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक ही डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपका इनविटेशन हो, चाहे लेटर हो, चाहे एनवेलप पे कोई एड्रेस प्रिंट करना हो, आपने मल्टीपल लोगों को एक साथ सेंड करना है, तो आप मेल मर्ज की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपना काम बहुत ही क्विकली कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन एमएस वर्ड में, और आपके लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक एमएस वर्ड यूज़र हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं और सीखते हैं मेल मर्ज के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड एंड मोबाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आपको रेगुलरली मिलती रहती है। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया अपना एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट, और देखिए मेल मर्ज समझने के लिए आपको यहाँ पे एक टैब मिल जाता है, वो होता है आपका मेलिंग टैब। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जितने भी मेलिंग टैब के ऑप्शंस रिलेटेड है, जिसको आपको मेल मर्ज करना सिखाएगा, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट टैब होता है मेल मर्ज करने के लिए, वो आपको यहाँ पे मेलिंग टैब में वो होता है आपका स्टार्ट मेल मर्ज। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए वर्जन 2007 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे अगर आप कोई हायर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इस फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका, वो होता है आपका स्टार्ट मेल मर्ज। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मतलब आप किस फॉर्मेट में मेल मर्ज करना चाहते हैं, लेटर्स की फॉर्मेट में, ईमेल की फॉर्मेट में, एनवलप्स, लेबल्स। मतलब अगर जो भी लेटर या एनवलप जो भी आप सेंड करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को या रिलेटिव्स को, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एक छोटा सा इनविटेशन लेटर कैसे सेंड कर सकते हैं मल्टीपल एड्रेसेस पे। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे लेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेटर सेलेक्ट करने के बाद ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप इसके साथ ही मिल जाता है आपको, वो होता है आपका सेलेक्ट रेसिपिएंट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे: टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड सेलेक्ट वन फ्रॉम द आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। अब देखिए, अगर आपके पास कोई भी लिस्ट टाइप नहीं है या आपने कोई भी लिस्ट टाइप पहले नहीं करी है, तो आपने यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट टाइप है, जैसे कि मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में बताया था कि आप एक्सेल से लिस्ट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड में, तो उसके लिए आप यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो ऑप्शन है, वो अगर आप आउटलुक का यूज़ करते हैं तो वो थर्ड ऑप्शन आपके लिए काम होगा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, अगर हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई लिस्ट टाइप नहीं है तो हम क्या करेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने अगली विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे होगी डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे कि जो आपको डाटा फिल करना होगा। मतलब जिस एड्रेस पे आपने सेंड करना है अपना इनविटेशन लेटर, वो आप यहाँ पे अपनी एड्रेसेस की डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। इतनी फील्ड्स की तो हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किसी भी एड्रेस में इतनी सारी फील्ड्स यहाँ पे फिल नहीं होती। तो आप इसको ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज़ कॉलम का। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब जो आपको कॉलम चाहिए वो आप यहाँ से रख सकते हैं, बाकी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब लेट्स से अगर आपको यहाँ पे टाइटल नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, टाइटल पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे येस। तो ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाली फील्ड आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब लेट्स से हम यहाँ पे कंट्री इन रीजन है, इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको आप शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपने प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और डी बटन, ठीक है। और उसके बाद आप येस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका डिलीट हो जाएगा। वैसे ही हम होम फ़ोन भी यहाँ से डिलीट कर लेते हैं ऑल डी से, और वर्क फ़ोन भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो से ऑप्शंस आपको चाहिए या जो से फील्ड्स आपको यहाँ पे रखनी है। अब देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है मूव अप का। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो कोई सी फील्ड आप फर्स्ट पे रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि कंपनी की नेम फर्स्ट पे आ जाए, टॉप पे आ जाए, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करना है, आपने कंपनी नेम पे सेलेक्ट करना है और मूव अप पे क्लिक करना है। तो कंपनी नेम देखिए ऊपर शिफ्ट हो गई है, बाकी की फील्ड्स यहाँ पे नीचे आ गई हैं। लेकिन अगर आपको वापस डाउन चाहिए या थोड़ा डाउन की फील्ड आप चाहते हैं कि कंपनी नेम नीचे आए, तो आप मूव डाउन का यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे रीनेम का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी नेम आपका रिप्लेस हो जाए किसी और नाम से, तो आपने रीनेम पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आप किस नाम से रीनेम करना चाहते हैं।
तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टू की फील्ड में जिस नेम से भी रीनेम करना चाहते हैं, लेट से हम यहाँ पे रीनेम करना चाहते हैं हाउस नंबर से, तो हमने यहाँ पे लिख लिया हाउस नंबर और ओके प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे कंपनी नेम यहाँ पे रिप्लेस हो गया हाउस नंबर से। इसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वो वाली फील्ड डिस्प्ले होगी जो आपने सेलेक्ट करी थी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपने इस फील्ड्स में डाटा अपना फिल करना है एक्यूरेटली, जो भी डाटा आप चाहते हैं। अब जो डाटा आप फिल करना चाहते हैं वो आप डाटा यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब देखिए डाटा मैं कैसे फिल कर रहा हूँ कि जिस फील्ड पे मैंने फिल करना है उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे डाटा लिखा। लेट से मैंने फर्स्ट नेम में मनीष लिख दिया, लास्ट नेम में कुमार। उसके बाद मैं यहाँ पे टैब का यूज़ भी कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट फील्ड में चल जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद मैं लेट से हाउस नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, एड्रेस लाइन 1, ठीक है। अगेन मैंने टैब प्रेस किया तो यहाँ पे जो भी एड्रेस लाइन है जिस इंडिविजुअल को आप इन्विटेशन लेटर सेंड करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और सिटी भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अगेन स्टेट मांग रहा है तो स्टेट भी हमने डाल दिया। जिप कोड दाम मांग रहा है तो हमने जिप कोड भी यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए एक एंट्री आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब अगेन आपने यहाँ पे देखिए टैब प्रेस करना है तो आप देखेंगे नेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट फील्ड में जैसे आपने जो डाटा आपने फिल करना है वो या आप फिल कर सकते हैं। तो डेमो के लिए मैं देखिए एक दो एंट्रीज यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने 3 एंट्रीज कर ली हैं। 3 एंट्रीज करने के बाद आपको देखिए नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू एंट्री का। मतलब अगर आपने न्यू एंट्री करनी है तो न्यू एंट्री पे क्लिक करके वो वाली एंट्री आप नई एंट्री भी कर सकते हैं। वैसे एक ऑप्शन मिलता है आपको फाइंड का, मतलब अगर आपने एंट्री कोई भी फाइंड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली एंट्री पे क्लिक किया, अगर मैं चाहता हूँ जो कोई सी भी एंट्री फाइंड करना, लेट्स से मैं चाहता हूँ मनीष की एंट्री फाइंड करना, तो यहाँ पे हमने मनीष लिखा, ऑल्ट फील्ड पे क्लिक किया और फाइंड नेक्स्ट किया तो आप देखेंगे मनीष कुमार वाली एंट्री यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। वैसे कोई भी एंट्री आपने डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए जब आपकी सारी एंट्रीज यहाँ पे टाइप हो गई हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि आपने इस फील्ड को या जो भी लिस्ट है इसको सेव करना। अब सेव करना देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आप अपनी जो लिस्ट है या जो भी फील्ड्स आपने टाइप करी है वो आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे अपनी मेल मर्ज में, और लिस्ट टाइप भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें सेव करना होगा। तो हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। वैसे जो भी लोकेशन आप चाहते हैं उस लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सेव कर लिया डेस्कटॉप पे और इस बार हमने नाम दे दिया इसका इनविटेशन लिस्ट के नाम से। और जो सेव एज टाइप आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड्रेस लिस्ट के नाम से, मतलब इस फॉर्मेट में ये सेव होगी। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं तो ये वाली एंट्री आपकी सेव हो गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे ये वाली एंट्री यहाँ पे देखिए एक एक्सेस की एक बैकअप फाइल आ गई है, जहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हमने टाइप करी थी इस फाइल के अंदर सेव हो गई है। अब जब आप ये वाली एंट्रीज करना चाहते हैं तो इस वाली फाइल का आपने यूज़ करना है। हमारा थर्ड स्टेप जो होता है कि आपने एंट्रीज़ को इंपोर्ट कैसे करना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए कोई भी लेटर टाइप करना होगा, क्योंकि हम इनविटेशन सेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी इनविटेशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखी थी तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब देखिए ये वाली इनविटेशन है और हम सेंड करना चाहते हैं इसको डिफरेंट एड्रेस में। तो इसके लिए देखिए एक नीचे मैं यहाँ पे विद रिगार्ड्स भी कर देता हूँ ताकि ये प्रोफेशनल लगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं विद रिगार्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं गर्ग फैमिली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया विद रिगार्ड्स, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो इस इनविटेशन के टॉप पे हमारे एड्रेसेस आ जाए, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली खुद ही आते रहे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस इनविटेशन के बिल्कुल ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया 2। अब इसके नीचे हम लिखना चाहते हैं एड्रेस। तो एड्रेस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिस्ट हमने टाइप करी थी वो इंपोर्ट करेंगे। उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको अगेन यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करना है और इस बार आपने क्लिक करना है यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे अगेन हम चल जाते हैं डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे वाली लिस्ट सेव करी थी। तो उसके बाद दोस्तों आपने देखिए इनविटेशन लिस्ट का नाम से हमने सेव करी, तो इस पर क्लिक करना है और कर देना ओपन। अब ये वाली इनविटेशन लिस्ट आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। अब आता है फोर्थ स्टेप जो कि होता है आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड का। अब जो इनविटेशन आपने यहाँ पे देखिए टाइप करी थी, जब आप इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी फील्ड्स वहाँ पे आपने टाइप करी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, मतलब उनकी हेडिंग्स डिस्प्ले हो रही है। अब जिस भी ऑर्डर में आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उस ऑर्डर पे आप रख सकते हैं। अब लेट से हम रखना चाहते हैं फर्स्ट नेम पहले, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 के नीचे यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे गए और फर्स्ट नेम पे क्लिक किया। तो देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया है। अब इसके आगे हम लास्ट नेम रखना चाहते हैं तो अगेन इंसर्ट मर्ज फील्ड पे गए
और लास्ट नेम पे क्लिक किया तो लास्ट नेम भी यहाँ पे आ गया है और अगेन हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखिए लेट से हाउस नंबर रखना है तो हाउस नंबर पे क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं क्योंकि कॉमा के बाद हम चाहते हैं कि एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे लिखा आ जाए। तो आगे एड्रेस लाइन 1 भी यहाँ पे आ गया है। अगेन हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और हम चाहते हैं कि एड्रेस लाइन 2 आ जाए और कॉमा के बाद इसके बाद यहाँ पे आ जाए हमारा सिटी। तो सिटी के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाते हैं और अगेन सिटी पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हम अगेन एंटर प्रेस करते हैं और इसके बाद हम चाहते हैं कि स्टेट आ जाए, ठीक है, और स्टेट हम चाहते हैं कि ब्रैकेट में आ जाए तो ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टेट से पहले हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ब्रैकेट, ठीक है, और स्टेट के बाद भी हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। कॉमा लगाने के बाद इसके बाद हम चाहते हैं जिप कोड आ जाए। तो जिप कोड इंसर्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे जिप कोड लिखा आ जाए। तो हम यहाँ पे जिप कोड लिखा। जिप कोड लिखने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके हमने जिप कोड पे क्लिक कर लिया। अब इसके बाद जब आपने फील्ड इंसर्ट कर ली, इसके बाद जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आपने पहले ही कर लेनी है। लेट से हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है बोल्ड में आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे क्लिक किया या सिलेक्ट किया और इसके बाद बोल्ड पे क्लिक किया तो ये सारे हमारे बोल्ड में आ गए हैं। अब आता है लास्ट और फाइनल स्टेप जो कि होता है आपका प्रीव्यू रिजल्ट्स का, मतलब जो फील्ड्स आपने यहाँ पे इंसर्ट करी थी उसको डिस्प्ले करना। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे देखिए प्रीव्यू रिजल्ट पे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट रिजल्ट है मनीष कुमार का वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब आपने नेक्स्ट फील्ड पे जाना है या नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो सिंपली आपको देखिए एक नेविगेशन बटन यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे आप इस नेविगेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीरज कुमार का यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो रहा है। और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बोल्ड किया था वो बोल्ड में ही आ रहा है और यहाँ पे जिप कोड है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है और जो हमारा स्टेट है वो ब्रैकेट में ही आ रहा है। तो अगेन हम यहाँ पे थर्ड फील्ड पे भी जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड फील्ड भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस ढंग से दोस्तों आप अपने यहाँ पे रिकॉर्ड्स देखिए टाइप करके यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों लास्ट और फाइनल स्टेप मेल मर्ज का, वो होता है आपका फिनिश एंड मर्ज। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक ऑप्शन है आपका एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और सेकंड ऑप्शन है आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आपने सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपली आप प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसको एक साथ प्रिंट भी कर पाएंगे। जैसे कि मैं अगर क्लिक करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे मांगेगा कि आपने किस फील्ड को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो अगर आप सारी फील्ड्स जो आपने यहाँ पे टाइप करी है सबको प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अदरवाइज कोई पर्टिकुलर फील्ड आपने या पर्टिकुलर वैल्यू आपने मेंशन करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो प्रिंट की यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी और वो वाली फील्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगी। और देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये मांगेगा कि जो आपने फील्ड्स में टाइप किया है आप हर पेज पे वो अलग अलग फील्ड्स का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर फील्ड का ही देखना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं देखिए ऑल पे क्लिक करके ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे देखिए मनीष कुमार आ रहा है, सेकंड पेज पे नीरज कुमार आ रहा है। वैसे जितनी भी आपने फील्ड्स यहाँ पे टाइप करी है वो सारी फील्ड्स आपकी यहाँ पे अलग अलग पेज पे यहाँ पे आ गई हैं। अब आप इस डॉक्यूमेंट को अलग से यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और इसको प्रिंट आउट करना चाहे प्रिंट भी कर सकते हैं या इसको मेल करना चाहे तो मेल भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही में हमें फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक पे। लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।